नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं ला मोंट बॉयलर के बारे में। हम वाटर ट्यूब्स बॉयलर पढ़ रहे हैं और वाटर ट्यूब्स बॉयलर के अंदर हमने दो बॉयलर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, बॉबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर और स्टर्लिंग बॉयलर। बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए क्योंकि कुछ अर्जेंट काम में मैं उलझ गया था और वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा तीसरे टाइप का वाटर ट्यूब बॉयलर है, ला मोंट बॉयलर के बारे में। दो बॉयलर थे, उनकी ब्रीफ दे देता हूँ मैं। पहला जो वाटर ट्यूब बॉयलर पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे वाटर ट्यूब बॉयलर, और उसके अंदर पहला पढ़ा था विल्कॉक्स एंड बॉबकॉक। उसके बाद जो हमारा दूसरा बॉयलर था वो था हमारा स्टर्लिंग बॉयलर। यहाँ पर जो हमारा विल्कॉक्स और बॉबकॉक बॉयलर था, ये इनिशियल स्टेजेस का बॉयलर था, लो प्रेशर था, और जो स्टीम की क्वालिटी मिलती थी, क्वालिटी स्टीम की मिल रही थी वो भी हमें लो मिल रही थी। स्टर्लिंग बॉयलर के अंदर हमने मड ड्रम का यूज़ किया था, यहाँ मड ड्रम यूज़ किया था, और मड ड्रम की वजह से हमारी जो स्टीम की क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हो चुकी थी। यहाँ पे इम्प्रूव्ड स्टीम क्वालिटी, और यहाँ पर जो प्रेशर था वो भी हमारा कंपेरेटिवली हाई था, लेकिन ये लो प्रेशर बॉयलर ही है, लेकिन जो प्रेशर था वो कंपेरेटिवली हाई था जो विल्कॉक्स एंड बॉबकॉक जो बॉयलर है। कैपेसिटी भी जो है वो यहाँ पर विल्कॉक्स बॉबकॉक की वजह स्टर्लिंग में ज़्यादा थी। लेकिन इसके बाद जब हमने जो पहला बॉयलर था वो हम ये बना के खुश थे कि हमने कुछ ऐसा वाटर से स्टीम में कन्वर्ट किया है और उसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। कोई वर्क डन है वो स्टीम से हाई प्रेशराइज हाई टेम्परेचर स्टीम से करा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर हमारे पास में प्रॉब्लम आई इम्प्योरिटीज़ की वजह से। जो ट्यूब्स थी, वाटर ट्यूब्स थी, या जो हमारा जो मशीन था जिसमें हम वर्क डन ले रहे थे, तो उसमें हमारे पास में जो सेडिमेंट है वो जमा हो जाता था, उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम आई। उसके बाद स्टर्लिंग में ये प्रॉब्लम तो दूर हो गई कि आपकी स्टीम की क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन जो इफ़िशियंसी है वो बहुत कम थी। आप बहुत ज़्यादा फ्यूल है वो बर्न कर रहे थे, उसके बावजूद आपको जो स्टीम के अंदर हीट गेन है वो कम मिल रहा था, इफ़िशियंसी बहुत कम थी। तो ला मोंट बॉयलर है ये, यहाँ पे जो हमारी इफ़िशियंसी है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी इफ़िशियंसी को पहली बार ध्यान में रख के कोई बॉयलर डिज़ाइन किया गया, वो है हमारा ला मोंट बॉयलर। और जैसा कि नाम से आपको याद रखना है, आपने यहाँ विल्कॉक्स बॉबकॉक बॉयलर एक सिंपल बॉयलर है कि जैसे आप पानी को गर्म किया और स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद स्टर्लिंग बॉयलर आया, तो उसको अंदर आपके पास में जो एक से ज़्यादा ड्रम थे और वो आपस में लिंक थे, तो हम याद रख रहे थे कि स्टर्लिंग नाम से जो लिंक बॉयलर जो ड्रम है उसको स्टर्लिंग के नाम से याद रखेंगे। तो वैसे ही ला मोंट बॉयलर है, उसके अंदर आपको ला माउंट से याद रखना है कि जिसमें माउंटिंग्स हो, बहुत सारी एक्सेसरीज की माउंटिंग्स हो, वो हमारा ला माउंट बॉयलर है। तो इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया इकोनोमाइज़र का। इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया एयर प्री हीटर का। इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया बॉयलर रिसर्कुलेटिंग वाटर पंप का। ठीक है, इन्होंने यूज़ किया यहाँ सुपर हीटर का। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, जो हमारे इकोनोमाइज़र है, एयर प्री हीटर है, या जो रिसर्कुलेटिंग पंप है, इन सब का यूज़ करके हमारे जो ला मोंट जो बॉयलर है उसके अंदर हमने इफ़िशियंसी इंक्रीज़ की। अब ये इफ़िशियंसी हमने कैसे इंक्रीज़ करी ये देख लेते हैं। तो ला माउंट बॉयलर है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से था कि हमारे पास में, इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि ये हमारे पास में बॉयलर है और ये वाला जो पार्ट है ये फर्नेस है जहाँ पे जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है। ठीक है, और यहाँ जो फ्यूल बर्न होगा तो जो फ्लू गैसेज है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये चिमनी के थ्रू बाहर जा रही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फ्लू गैसेज में मैं ये चाहता हूँ कि जब ये चिमनी से बाहर आउट हो तो इसका टेम्परेचर मिनिमम हो,
क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके अंदर हीट है फ्लू गैसेज में वो यूटिलाइज करना चाहता हूँ, वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा वाटर साइकिल है वो यहाँ से ड्रम से शुरू होता है दोस्तों, या आप समझ सकते हैं कि जो ड्रम के अंदर ड्रम सेपरेट करता है स्टीम और वाटर को। उसके बाद हमारी स्टीम है वो सुपर हीटर में चली जाएगी और वाटर है वो नीचे रह जाएगा, वापस बॉयलर में चला जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ड्रम के अंदर जो वाटर है उससे। यहाँ जो ड्रम के अंदर वाटर है वो सबसे पहले जाएगा रिसर्कुलेटिंग पंप में, BRP पंप बोलूँगा दोस्तों इसको, बॉयलर रिसर्कुलेटिंग पंप। उसके थ्रू वाटर रिंग हेडर में और यहाँ पे इवोपोरेटर में जाएगा। ये पार्ट है बॉयलर का, इसको कहते हैं इवोपोरेटर, जहाँ पर स्टीम और जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। फिर आता है हमारा ड्रम। यहाँ पे ड्रम में स्टीम एक्यूमुलेट हो जाती है ऊपर, उस ड्रम से हमें जो स्टीम मिलती है उसको हम भेजते हैं सुपर हीटर में, और ये सुपर हीटर से यहाँ पर हमारे को ये मिल जाती है सुपर हीटेड स्टीम, जिसको हम आगे कोई भी वर्क डन कराने में टरबाइन में या हमारी कोई भी यूटिलिटी है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास पहले बॉयलर थे उनका सिर्फ इतना काम था कि हमारे पास में ये स्टीम हमारे को मिल जाए। अब हमारे पास में जो फ्लू गैस में यहाँ पर जो टेम्परेचर बच गया है उसका हम कोई यूटिलाइजेशन का नहीं सोचते थे। तो दोस्तों जो ड्रम के अंदर वाटर आएगा वो वाटर पहले आता था हमारा जो हमारा फीड स्टोरेज टैंक है उससे। ठीक है, अब हमने क्या किया, फीड वाटर जो आ रहा है हमारा ड्रम के अंदर, जो पहले सीधा ड्रम में यहाँ ऐसे जा रहा था, उसको अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हम सीधा नहीं ले जाके यहाँ पे सीधा नहीं डाल के हम फ्लू गैसेज के कांटेक्ट में लाते हैं इसको। जो फीड वाटर है जिसको हम बॉयलर के अंदर ले जाना चाहते हैं उसको पहले हम इकोनोमाइजर इसको बोल रहे हैं, और इकोनोमाइजर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो फ्लू गैस ऊपर की तरफ निकल रही थी, जो जो बॉयलर के अंदर अपना काम करके फ्लू गैस निकल रही थी, उसके पास कुछ टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हमने इकोनोमाइजर, जो कि एक हीट एक्सचेंजर है जिसके अंदर हमने एक तरफ से फीड वाटर दिया है और एक तरफ आपकी जो है ना ये फ्लू गैसेज है, तो फ्लू गैसेज अपना टेम्परेचर इस फीड वाटर को दे देगी, और उसके बाद में ये जो फीड वाटर है ये ड्रम में चला जाएगा, ये ड्रम में चला जाएगा, और जो फ्लू गैसेज है वो आगे चिमनी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो एक तो हमने यहाँ पर सुपर हीटर लगाया, दूसरा हमने यहाँ पर जो इकोनोमाइजर है वो लगा लिया। तीसरी चीज़ है कि हम यहाँ पर जो फर्नेस के अंदर जो फ्यूल बर्न होने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, या एयर चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक APH लगाया। ठीक है, अब APH क्या करेगा कि यहाँ पर जो हमारे को यहाँ एयर चाहिए उस एयर को भी गर्म करके यहाँ पर फर्नेस में देगा, ताकि जो हमारा इग्निशन है उसके अंदर जो हम एयर यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है, वो एयर भी हाई टेम्परेचर की होगी। तो यहाँ पर जो हमारा एयर प्रीहीटर है उसके अंदर एयर आई और ये एयर अगेन यहाँ फर्नेस में चली गई। तो ये जो फ्रेश एयर थी, ये जो फ्रेश एयर थी, इसके अंदर बाहर जब टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री था, अब यहाँ पर जो फ्लू गैस है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पे इसका टेम्परेचर 220 या जो भी डिज़ाइन है वो उतना तक पहुँच जाएगा, और अब हमारे पास फ्लू गैस के पास कोई टेम्परेचर नहीं रहेगा, लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहेगा, जो कि ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, मेरे बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। ये था हमारा ला मोंट बॉयलर। तो ला मोंट बॉयलर के अंदर आपको सीधा सा एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि उसके नाम से ला मोंट, कि लाओ और एक्सेसरीज़ को माउंट करो। कौन कौन सी एक्सेसरीज़? APH, एयर प्री हीटर, वह चीज़ जो हमारी एयर यहाँ फर्नेस के अंदर यूज होनी है उसको प्री हीट कर दे फ्लू गैसेज से, उसको बोलते हैं एयर प्री हीटर। इकोनोमाइजर, वह चीज़ जो हमारी जो फीड वाटर है उसको प्री हीट कर देगा यहाँ ड्रम में ले जाने से पहले या बॉयलर में ले जाने से पहले, और वो भी फ्लू गैस की हीट से, उसको हम बोलते हैं इकोनोमाइज़र। ये हमारी जो बॉयलर है उसकी इकोनॉमी को बढ़िया करता है, तो इसको इकोनोमाइज़र बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है सुपर हीटर, जो हमारी स्टीम है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हम इसको सुपर हीटेड करते हैं, और इसको हम बोलेंगे सुपर हीटर। ठीक है, इवोपरेटर आप जानते हो जिसके अंदर इवोपरेशन होता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बॉयलर रिसर्कुलेटिंग पंप। ये बॉयलर रिसर्कुलेटिंग पंप हमें एक
एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर टाइम के अंदर जो हमारा स्टीम यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है उसको ड्रम में ले जाके यहाँ सुपर हीटर में ले जा सकें। इसके लिए ये रिसर्कुलेशन दिया गया है ताकि यहाँ कोई भी ऑपरेशन के अंदर कोई भी ट्यूब है वो ज़्यादा हीटेड ना हो और बर्न ना हो। तो ये था हमारा ला माउंट बॉयलर। अब हम अगला जो बॉयलर है वो पढ़ेंगे लो फिलर बॉयलर अगली क्लास में। थैंक यू।